हमारे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप से चला आ रहा वो खून है। खून है कि नहीं है? तो वो खून है। तो हमारे पूर्वजों के साथ में जो अन्याय हुआ, जो अत्याचार हुआ, जो उनके साथ में दमन हुआ, जिसको खदेड़ा गया, मारा गया और हमारे से जो राज छीना गया है, वो ही खून है। और वो खून समय समय पे लड़ता रहा है। हमारा राज छीन जाने के बाद में भी लगातार हजारों लड़ाइयां हमने लड़ी हैं और लड़ते 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 हम यहां तक पहुंचे हैं। हम लड़ने वाले लोग थे, लेकिन हमारे साथ में ऐसे समाज भी थे, जो समाज एससी समाज, ओबीसी समाज, वो भी हमारे साथ में हमेशा से कंधे से कंधा मिलाकर लड़े नहीं तो हमको सहयोग किया है। और उस इतिहास में हमको जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात उनको स्वीकार करनी पड़ेगी, उन एससी, ओबीसी और हमारे जो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि हर वक्त आदिवासियों ने अपनी जान को कुर्बान करते हुए हमने जान दे दी है, लेकिन हम आजादी के लिए, हमारे हक के लिए हम पीछे नहीं हटे हैं। आज ये इतिहास हमको साक्षी है। अभी नया नई बात हम करते हैं तो मानगढ़ में जो कांड हुआ, जो 1500 से ऊपर आदिवासियों को मारा गया, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, उस ऐसी राज व्यवस्था के खिलाफ हम बदलने के लिए डट के मैदान में था। और डट के मैदान में कितना बहादुर आदमी है कि न हमारे पास कोई हथियार है, न कुछ था, फिर भी उस आदिवासी पूर्वजों ने हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर अपने हाथों पे, अपने पैरों पे विश्वास था। क्या विश्वास था? कुछ नहीं होगा तो पत्थरों से भी करेंगे, कुछ नहीं होगा, हमारे पास गोफर है, हमारे पास तीर कमान है, उससे भी हम बदला लेंगे, लेकिन तुमको टिकने नहीं देंगे। और ये हालत आज तक हम बढ़ाते हुए लेके आए हैं। इसलिए मुझे विश्वास है इस आदिवासी खून के ऊपर और ये जो हमारे साथ में, क्योंकि हम देख रहे हैं गुरु गोविंद के टाइम पे भी जो समाज आज हम यूं समझते हैं, उनके बिना, वो हमारे बिना रह नहीं सकते, उनके बिना हमारी चल नहीं सकती। मैं ये सिला कहना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ओबीसी की बात कर रहा हूं, कुंभार। मैंने कभी बोलता था कि गैर आदिवासी हैं, उनको बाहर किया जाए। जब ये मैं बोलता था तो बीच में ही ऐसे बैठे थे, वहां खड़ा होकर एक आदमी कहता था, सब कर्जू पूर्ण कुंभारों ने काटो, बात करो नहीं। यानी कि हमारे समाज के साथ में पहले से जुड़ाव है। गुरु गोविंद के साथ समय भी कलार था, वो भगत था कि नहीं था? दर्जी था, वो भगत था कि नहीं था? उनको भी चले मोड़े थे, उन्होंने क्या छोड़ा नहीं क्या छोड़ा वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे समाज, जो समाज हमारा समाज जिससे जुड़ा हुआ था, जिससे हमारी लेन देन चलती थी, जिससे उसके बिना हमारा नहीं चलता था, हमारे बिना उसका नहीं चलता था, ऐसे समाजों को हमने साथ में लिया था। लेकिन कभी कभी हमको बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है कि उनको अक्ल नहीं आ रही, उनके स्कूटी में हो गए। इसलिए मैं इस मंच से मैं नाम नहीं लिया, हमारे मीडिया प्रभारी है, उनका, मनीष जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वो हमारे बीच में, उनको सुनाना नहीं चाहता हूं मैं सुना रहा हूं तो उन समाजों तक जाना मेरी बात जाए, ये करके मैं कहना चाहता हूं कि आप एससी, ओबीसी और ऐसा जो लोग हैं जिनसे हमारा समाज का जुड़ाव है, वो लोग बदल जाए। ये समय है, ये समय है, वो आपको बदलने का मौका दे रहा है। लड़ने वाले तो हम आदिवासी हैं, लेकिन तुम हाँ में हाँ तो मिलाओ। ये जो आदिवासी लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, इतना कह दोगे ना तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं
कि हमारे जो ओबीसी, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन अब ये वक्त आ गया है, इस वक्त में आप कहीं भी रहिए, लेकिन आइए बीटीपी के साथ में, आप बीटीपी के वोट दीजिए। आप रहते रहिए कांग्रेस में, बीजेपी में, सब जगह रहिए, हमको कहीं छुड़वाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये जो परिवर्तन का टाइम है, उसमें हमारा प्रधान, हमारे प्रमुख ये तो बैठने चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो साथी प्रधान करते हैं, हमारे साथी प्रमुख करते हैं, छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो। क्या कहो कि मेरा पंचायत समिति सदस्य है वो जीत के जाएगा, हमारे जिला परिषद सदस्य है वो जीत के जाएंगे, क्योंकि प्रधान तो पंचायत समिति सदस्य बनाने वाले हैं, प्रमुख तो जिला परिषद सदस्य बनाने वाले हैं। हम सीधा चुनाव नहीं कर सकते हैं जिला प्रमुख का, हम सीधा चुनाव प्रधान का नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको पूरी ताकत लगा देनी है, हमारे पंचायत समिति जीत के जाए, हमारे जिला परिषद सदस्य जीत के जाए। वहां फिर एक और सीढ़ी आती है, फिर टिकट मिलेगी, प्रधान की भी टिकट मिलेगी, प्रमुख की भी टिकट मिलेगी, तब जाके बनेगा। इसलिए पहले हम जो कहते हैं कि हम प्रधान को बनाएंगे, ये तो हम एक फोकस दे रहे हैं कि प्रधान और प्रमुख, क्योंकि वो शक्तियां हैं हमारे जिला प्रमुख के पास होती हैं, प्रधान के पास होती हैं, तो हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ये करके हम उनका नाम बोलते हैं। लेकिन हमारे जो प्रधान पंचायत समिति सदस्य है वो भी अपना आप प्रधान है, और आप बढ़ाने वाले हो वो भी अपना प्रधान और प्रमुख हो। इसलिए आपने जिस तरह से कुछ नहीं था हमारे पास में, क्या था आदिवासी परिवार के पास में? शून्य था, और शून्य से आपने 2 एमएलए भेज दिए। कुछ नहीं था आदिवासी परिवार के पास में, केवल हमारे पास में क्या था? ताश था। ताश था ना, क्या दूसरा था कोई? उस ताश से आपने 2 एमएलए को जिता दिया, और आपकी आवाज विधानसभा में बोल रहे हैं। और ये बात साबित हो गई। क्या बात साबित हो गई? कि आदिवासी परिवार जो करता था जन जागरण होकर अधिकार के लिए, संविधान के लिए, वो सही है। और हमारी जो ग्राम सभाएं थी, वो ग्राम सभाएं भी बिल्कुल सही है। इसलिए हम जो कह रहे थे, हमने ग्राम सभाओं को पीछे कर दिया। ग्राम सभा आज नहीं बना रहे हैं, क्योंकि राम प्रसाद को भी ग्राम सभा की परमिशन लेना पड़ता है, तभी वहां जा सकता है। तो हमारे लिए भी नुकसान तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राम सभा की चले। ग्राम सभा की बिना परमिशन से प्रधानमंत्री भी नहीं आ सकता है। तो हमको ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना है, और ये बात सरकार ने मान ली है कि ग्राम सभा है, रूढ़िगत परंपरा प्रथा है, वो लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है। ये बात जब सरकार मान रही है, तो अब जो है सीना तान के खड़े हो जाइए और आइए मैदान में, और आप इस बात को खुले तौर से कहिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं यहाँ पे, हमको छोटी पार्टी करके 10 ही मिनट देते। कितने हैं? 10 मिनट। यदि 2 बात लेंगे तो 5-5 मिनट, तो क्या बोलेंगे भाई, है कि नहीं? तो ये हालत है वहां पे विधानसभा की। लेकिन फिर भी उस हालत के दौरान भी वहां जितने लोग आज तक कुछ बोलते नहीं थे, बोलना शुरू हो गए। आप सब सुन रहे होंगे, आप वर्षों पे देखते हैं कि अब कांग्रेस और बीजेपी कुछ नहीं, सब बोलते हो गए हैं, सब बोल रहे हैं 5वीं अनुसूची। और 5वीं अनुसूची अपने लोग ही नहीं बोल रहे हैं, बाहर के एमएलए भी बोल रहे हैं कि ईमानदारी से 5वीं अनुसूची लागू कर दो। यूं ये जो उपलब्धि है वो आपके एमएलए नहीं है तो किसकी है? इसलिए मैं ये कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये कहना इसलिए चाहता हूं कि आप पे, आपके वोटों से आपने द्वारा जो हमको ताकत दिया, क्या पता आपने क्या देखा, आपने विश्वास करके हमको एमएलए बना दिया।